साथियों, आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज एक नया इंटरव्यू आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। तो मेरे जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो एक नोबल कास्ट से जुड़े हुए। मैं सबसे पहले उनका परिचय प्राप्त करता हूँ। प्लीज़ मैडम अपना नाम बताएंगी? चित्रांशी शुक्ला। चित्रांशी जी, ज़रा अपना जो आपने मुझे भी अपने जो आपका जो बच्चों का सेंटर है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा विस्तार से अगर बताएं। जी, हमारा सेंटर पहल विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति है जो कि नेहरू नगर में है। हमारे यहाँ बेसिकली जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं उन पर काम होता है। उनकी एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, योगा, डांस, हम लोग इस पर काम करते हैं। तो मैडम ये बताएंगे आपके यहाँ कितने बच्चे मतलब करीब है? हाँ, इस टाइम हमारे यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ करीबन 100 बच्चे हैं जो कि डेली नियमित रूप से आते हैं। तो ये 100 बच्चों पे आपने जो कि सेक्रेटरी मैडम क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर शैली शर्मा, उन्हीं के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं। हाँ, तो मतलब जैसे टीचर है आप अकेली हैं कि और भी टीचर है? नहीं, वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर है जो कि स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके साथ एजुकेशन का पूरा वो लोग देखते हैं। मैं वहाँ पर संगीत शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ और संगीत की शिक्षा देती हूँ बच्चों को। तो मैडम जैसे आपने बताया स्पेशल चाइल्ड है, ये स्पेशल चाइल्ड वाला सुन के ही मेरे मन में भी एक ये था कि इनका बच्चों का जनमानस तक पहुँचे। तो जैसे आप बच्चों को टीचिंग सिखाती या संगीत सिखाती और आप स्पेशल चाइल्ड को सिखा रही, इन दोनों में ज़रा अंतर हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। देखिए सर, आम बच्चों को कोई भी शिक्षा देना बहुत आसान होता है। मतलब जो भी मैंने बात बोली उनकी रिसीविंग बहुत अच्छी होती है, बच्चे एक बार में समझ जाते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ सर क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन बच्चों को कोई भी अपनाना नहीं चाहता है। सर हमारे यहाँ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ जो घर वाले चाहते हैं कि बच्चे घर से बाहर रहें। आमतौर पर हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे घर पर रहें, लेकिन उनके घर वाले चाहते हैं कि घर से बाहर रहें। बच्चे लेने नहीं आते हैं, सोचिए गार्जियन जो भी हैं। और इन बच्चों में सर क्या है कि आप नॉर्मल बच्चों को बैठ के सिखाएंगे तो वो आपकी बात को रिसीव करेंगे। मैं अपना एक अनुभव आपसे साझा करूंगी। जब मैंने ज्वाइन करा था एनजीओ, तो सर मेरा पहला दिन था और मैं बच्चों के साथ बैठी थी, सिखा रही थी। तो अचानक से एक बच्चे ने आकर मेरे ऐसे नोच लिया। कई बार सर ये भी होता है क्लास में, हम लोग देखते हैं कि जब बच्चों को सिखा रहे बच्चे हम पे थूक देते हैं, नोच लेते हैं। मतलब ये मानसिक रूप से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, परिपक्व नहीं होते और समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो इन बच्चों को सिखाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो सर हमारे यहाँ कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो बच्चे संगीत की थेरेपी से सही हो पाए। मतलब जो बच्चे सर सुन नहीं सकते थे वो आज प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं चीज़ों पर और डांस करते हैं गाना सुन के प्रॉपर। तो कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छा रिसीव करते हैं चीज़ों को। तो ये आपका मैडम नोबल काज भी हुआ। तो ज़रा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आप लोगों की ट्रेनिंग से जो बच्चे ठीक हुए तो उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या, किस तरीके से वो लाइफ में आगे चल पाते हैं? सर कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जो हमारे एनजीओ में एडमिशन लिया और करीबन 5 या 7 साल हमारे यहाँ थेरेपी और एजुकेशन वगैरह करने के बाद आज नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन हो गए उनके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत गर्व की बात है कि हम लोग ने ऐसी थेरेपी या ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था बनाई जिससे वो लोग आज एक समान स्कूल में जाने के लिए एक्टिव हो पाए हैं। ये चीज़ मतलब आप लोगों की ट्रेनिंग के प्रभाव से वो मतलब नॉर्मलसी की तरफ कदम बढ़ा सके, यही कहना चाहती है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपकी बातों से मुझे ये लगा कि हमारे समाज का, समाज में सभी रंग होते हैं, समाज का जो एक एटीट्यूड होता है या इवन सगे माँ बाप का भी एटीट्यूड होता है, दुनिया दूसरे टाइप की है ये, तो वो होता है मतलब बच्चों को अपनाते नहीं, अपने ही बच्चों से लोग दूर रहना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं कैमरे के सामने कहना नहीं चाहता हूँ। तो आपने यंग एज में ये सब चीज़ें देखी, तो इससे आपको जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण आपका हुआ? सर मेरा शुरुआत से ही मुझे एक ये उद्देश्य था कि मुझे समाज के लिए कुछ कार्य करना है। लेकिन यकीन मानिए कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं दिव्यांग बच्चों पे काम करना चाहूँगी। अचानक से मेरी मुलाकात शैली मैम से हुई जो कि हमारी सेंटर की हेड हैं। फिर उनसे मुझे प्रेरणा मिली तो मुझे लगा कि वास्तव में ये ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी अपनाना नहीं चाहता है। दिव्यांग बच्चों को कोई भी आज ना अपने पास रखना चाहता है ना, मतलब जब सोचिए सर माँ बाप उनको नहीं अपनाना चाह रहे हैं तो समाज क्या ही अपनाएगा। तो सर उनकी प्रेरणा से ही ये उद्देश्य मिला जीवन का एक कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है और इसी से मैं प्रेरित होकर आज जो भी कर रही हूँ। तो मैडम आपको इसमें स्कूल में कितना समय करीब हो गया? सर मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं स्कूल में पहले। तो ये मैं तो मैडम को काफ़ी पहले से जानता नहीं था,
लेकिन जो कि इन्होंने अपने कृतित्व के बारे में मुझे बताया, उससे मैं इनके कार्य की गंभीरता को समझ पा रहा हूँ। तो देखिए, ये खुद भी मतलब एक टेंडर एज में ही है, लेकिन इन्होंने बच्चों के साथ काम करके अपना मिशन एक बनाया है। तो देखिए, समाज में हर तरीके का आदमी होता है। एक आदमी होता है कि कोई भी एनोमली देख के वहाँ से हटना चाहता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एनोमली देख के उसकी तरफ प्रेरित होकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैडम, इसी कड़ी में मैं ज़रा आपके जो भी आपका सेंटर है, तो जैसे त्यौहार वगैरह होता है, किस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि रूटीन तो हमेशा होता ही रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या आप एक्टिविटीज़ करते हैं? सर, हम लोग बेसिकली जो भी हमारे मेन त्यौहार है, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, इसमें हम लोग बच्चों के साथ सर पूरा सेलिब्रेट करते हैं। अभी दिवाली में जैसे बच्चे हमारे यहाँ इन्वेलप बनाते हैं और पेपर बैग्स बनवाते हैं हम लोग बच्चों से, जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग में आता है कि इन बच्चों को सर कोई जॉब भी नहीं, कोई की क्या करेंगे, मानसिक विकलांग बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग ये भी एक पहल नई शुरुआत करी है अभी इस चीज़ की, कि बच्चों से ही कुछ जो बच्चे थोड़ा बहुत बना सकते हैं उनसे बनवाकर हम लोग इसको बहुत ही कम कॉस्ट में बाहर कर रहे हैं, जिसका पैसे सर हम लोग इन्हीं की एजुकेशन में और उन्हीं सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। ये एक अभी नई हम लोग की पहल है, देखते हैं कितनी सफल रहती है। बड़ी अच्छी चीज़ है। जीवन यापन के लिए कार्य तो सभी करते हैं, और कुछ न कुछ रोजी रोटी का भी सहारा हर इंसान करता है, लेकिन अगर वो कार्य किसी नोबल कार्य से जुड़ जाए तो वो कार्य बड़ा हो जाता है। तो मैं ऐसे कार्य करने वालों को पूछता हूँ, और उनका मैं चाहता हूँ कि ये समाज के और लोग भी इसके बारे में जान पाएँ। तो मैडम, मेरे दर्शकों को ज़रा थोड़ा इसमें प्रेरणा स्वरूप कुछ शब्द कहना चाहें। मैं बस सभी दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ और यही गुजारिश करती हूँ कि इन बच्चों को या ऐसे जो भी लोग हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य नहीं हैं, उनको अपनाना चाहिए और उनको भी समाज का एक हिस्सा समझकर बराबरी का दर्जा देना चाहिए। इनको मेरा उन माँ बाप से भी गुजारिश है कि इन बच्चों को अपने से दूर ना करें, क्योंकि इन बच्चों को वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक सामान्य बच्चों से ज़्यादा इन बच्चों को ज़रूरत होती है हम लोग के प्यार की और हमारे अपनेपन की। तो इन बच्चों को अपने आप से दूर ना करें, इनको अपनाएं। बस इसी मैसेज के साथ मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ। तो साथियों, जैसे मैंने जब रूट्स इन कानपुर का चैनल अपना शुरू किया था, तो मैंने ऐसे ही एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे शुरू किया था, लेकिन मैडम जैसे लोगों से मिल के मुझे लगता है कि मतलब मेरे चैनल को चलाने का प्रयास भी सार्थक है। और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि अपने आसपास देखें, इनसे प्रेरणा लेके, कि अपने आसपास के मतलब ये नहीं कि मतलब उसमें कैमरा लेके ही जाके कहीं फ़ोटो खिंचाना है, कुछ मदद करनी है। दिल से भी लोगों की मदद करें, तो इससे मतलब कानपुर का भी भला होगा और कालांतर में समाज का भी भला होगा। तो मैडम, लास्ट में मैं आपसे ये, चूँकि मेरा चैनल रूट्स इन कानपुर है, कानपुर से ही जुड़ा हुआ है, तो इस चैनल के माध्यम से मैंने मुख्यतः पर्यावरण के लिए, हरितिमा वगैरह के लिए शुरू किया था। तो आप जैसे लोग अगर हमारे दर्शकों को उसके लिए कुछ प्रेरणा दे सकें दर्शकों को। देखिए, हाइजीन लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और गंदगी का क्या कि आजकल हमारे जो यूथ हैं, मैंने उनको अक्सर देखा है, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन में हूँ, वो सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों में तो बहुत अच्छे विचार लिखते हैं, लेकिन वास्तव में जब उनकी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो वो लोग खुद भी उन चीज़ों को अपनाते नहीं हैं जो वो लिखते हैं या जो वो संदेश देते हैं। तो मैं बस यही गुजारिश करती हूँ कि जो आप लिख रहे हैं, जो आप समाज में मतलब प्रेषित करते हैं अपने वाक्य को, तो उनको खुद पे ज़रूर फॉलो करें कि कैसे क्या करना है, और सफाई का और हरियाली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छे विचार आपके मन में आएंगे और उसी से अच्छे मस्तिष्क की भी एक शुरुआत होती है। तो धन्यवाद मैडम। ऐसे तो इंटरव्यू का कोई सिरा नहीं होता है, तो लेकिन चूंकि अचानक मैं आपके पास आया तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब एक गंभीर विषय पे हमने चर्चा की, और शायद समाज को अगर हम एक भी इंसान को दिशा दे सकेंगे तो मैं अपना प्रयास को सार्थक मानूंगा। और इसके साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, और अपने दर्शकों से मैं कहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर है। थैंक यू।